बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वो मिडिल ईस्ट से आ रही है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का मिसाइल हमला। ईरान का दावा, मिसाइल अटैक रोकने के लिए यूएसएस डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। खासकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल अटैक को रोकने में नाकाम रहा है, ये कहना है ईरान का। ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइल को अमेरिका का जो डिफेंस है, पैट्रियट सिस्टम, वो रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की ड्रोन ताकत के बारे में दुनिया जानती है। ईरान के पास खतरनाक ड्रोनों की फौज है और इन्हीं ड्रोनों के सहारे ईरान हमलावर है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान बातचीत करना चाहता है। ईरान हमले के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान बातचीत करना चाहता है, मैं ईरान से बातचीत के लिए सहमत हूं, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ी खबर, जो लगातार न्यूज नेशन कह रहा था कि युद्ध के साथ साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है और उस बैक चैनल डिप्लोमेसी से ही यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और मैं बातचीत के लिए सहमत हूं। इधर अबू धाबी में ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस पे हमला किया है। एक के बाद एक कई अमेरिकी बेसेस को धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से। और अब ईरान ने फ्रेंच नेवल बेस को निशाना बनाया है अबू धाबी में। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि फ्रेंच नेवल बेस को किस तरह से ईरान ने निशाना बनाया है। यह बड़ा हमला है अबू धाबी में। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने कल ईरान पर किया था बड़ा हमला। 4 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान पर उसने गिराए थे 2000 पाउंड के बम। अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर भी गिराए थे। बम गिराने के लिए B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से उड़ान भरी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यानी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स जो जून 2025 में गिराए थे, नेतांज, फोर्डो, और अब बताया जा रहा है कि इस बार भी अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स गिराए हैं। और यही कारण है कि बड़ा नुकसान तेहरान को हुआ है, खासकर उसकी लीडरशिप को। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। तेहरान पर अभी और भीषण हमले होंगे, ये कहना है नेतन्याहू का। आतंकी राज पर जोरदार हमले कर रहे हैं, ये नेतन्याहू बार बार बयान भी दे रहे हैं। एक तरह से ईरान के लोगों को उकसा भी रहे हैं कि आजादी की मांग करो, और दूसरी तरफ लगातार अमेरिका और ईरान का जॉइंट ऑपरेशन जारी है। ईरानी हमले के बाद दुबई में हड़कंप मच गया है। सुपरमार्केट पे खरीदारों की लंबी भीड़ उमड़ रही है। लोग जानते हैं अगर युद्ध चला तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लिहाजा सुपरमार्केट में बड़ी खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग सुपरमार्केट पे पहुंच गए हैं ज्यादा दिनों के सामान स्टोर करने के लिए। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ऐसा बारूदी प्रहार किया कि ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई समेत पूरी टॉप लीडरशिप साफ हो गई। सवाल है कि जब समझौते की बात चल रही थी तो फिर अमेरिका ने हमला करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? आखिर क्या है ट्रंप का हमले का मकसद? क्या है खौफनाक प्लान? देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं ईरान में तबाही के पहले की। ईरान में अमेरिका के बारूदी भवंडर से ठीक 1 घंटा पहले ट्रंप फ्लोरिडा में मारे लागो आवास पर स्वागत समारोह में शामिल थे। गॉड ब्लेस द यूएस गीत सुन रहे थे।
गीत सुनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेहमानों को अलविदा कहा और फिर ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों लड़ाकू विमान, टॉमहॉक मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों से तबाही मचाई गई। तेहरान, इस्फहान, कोम, करमनशाह, एंतब्रेज, इलाम, लोरेस्तान और मनीबा जैसे शहर दहल उठे। ईरान ने पलटवार किया, मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया। इसके बाद यूएस इजराइल ने फिर तेहरान के कई शहरों को दहला दिया। F-35 फाइटर जेट से विमानों ने इतना बारूद बरसाया कि कई शहर हिल गए। प्रहार इतना घातक था कि ईरान की कमर टूट गई और उसका राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह तबाह हो गया। अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया। इजराइल के साथ संयुक्त हमले में एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए। खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए। हमले के समय खामनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। खामनेई के ठिकाने पर हमला कितना जबरदस्त था, ये तस्वीरें उसकी सबूत हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहले ऑफिस कॉम्प्लेक्स कैसा था और हमले के बाद कैसे मलबे में तब्दील हो गया। ईरान को अंदाजा भी नहीं होगा कि अमेरिका अचानक हमला करेगा। जब ईरान खामनेई टॉप लीडर्स के साथ रणनीति बना रहे थे, तभी आसमान से बारूद बरसने लगा। इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, रक्षा मंत्री आमिर नासिर जदेह, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी, IRGC कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, सीनियर सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ सलाह असदी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ब्यूरो प्रमुख मोहम्मद शिराजी, खामनेई की मौत के बाद भी अमेरिका इजराइल के खौफनाक हमले जारी हैं। अमेरिका और इजराइल का साफ कहना है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। दूसरे दिन भी अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। ईरान के करमनशाह में IRGC के बेस को निशाना बनाया गया। 2025 में 12 दिन के युद्ध में ईरान के IRGC के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया था और टॉप साइंटिस्ट को भी मार दिया गया था। इस बार फिर दोबारा IRGC के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है। हालांकि न्यूक्लियर ठिकाने यानी कि इस्फहान, नतांज और फोर्दो पे पिछली बार तो बाकायदा B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से GBU-57 बम डालकर उनको नष्ट किया गया था, लेकिन इस बार अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि रेजाइम चेंज हो और उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी पर दोबारा से बातचीत की जाए। तेहरान में एयर स्ट्राइक कर साइबर पुलिस की इमारत को उड़ा दिया, जिसके बाद बिल्डिंग में आग लग गई। वहीं इजरायली हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी मौत हो गई। दरअसल अमेरिका का इरादा ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों और दूसरे सीनियर लीडर्स पर हमला कर पूरी लीडरशिप को खत्म करने का था। ट्रंप ने खामनेई की मौत को ईरान के लोगों को मिला न्याय बता रहे हैं।
ईरान के लोगों को अपने देश वापस पाने का अच्छा मौका बताकर भड़का रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि आईआरजीसी और पुलिस के कई जवान अब युद्ध नहीं करना चाहते। यानी ट्रंप के इन संकेतों को ईरान में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश बताई जा रही है, ताकि गृह युद्ध के जरिए अमेरिका कठपुतली सरकार बना सके और प्रॉक्सी गुटों पर शिकंजा कसा जा सके। दरअसल अमेरिका केवल ईरान के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी उसके प्रभाव को खत्म करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे ग्रुप अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हैं। यही वजह है कि ट्रंप ईरान पर ऐसा हमला करने की धमकी दे रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। जाहिर है ट्रंप ने ईरान के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान का मकसद एक तरफ ईरान पर घातक हमले कर आईआरजीसी की कमर तोड़ना है, वहीं गृह युद्ध की आग भड़काकर सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो सके। ईरान पर हमला करके और वहां के सर्वोच्च नेता को मारकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। यह एक ऐसा दांव है जिसके जरिए ट्रंप मध्य पूर्व को नया आकार देने में सफल हो सकते हैं। अतीत में कई अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। अगर ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करके और तेहरान में सत्ता परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ट्रंप की बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? न्यूज़ नेशन।